नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं भारत की खोज के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला पाठ था अहमदनगर का किला, जो हमने आपको पढ़ाया। अहमदनगर का किला के में जो क्वेश्चन है वो हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं जो हम आपको आज करवाने जा रहे हैं। अपनी पूरक पुस्तक का नाम लिखो। भारत की खोज। भारत की खोज के लेखक का नाम बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने यह पुस्तक कब और कहाँ लिखी? सन 1944 में अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी। नेहरू जी को किले के कौन से कक्ष में रखा गया? कक्ष नंबर 8 में। अहमदनगर के किले में किसकी कहानी है? चांद बीबी के साहस की। अंधेरे के बाद उजाला होता है, चांद इस बात की याद दिलाता है। प्रश्न है, चांद किस बात की याद दिलाता है? अंधेरे के बाद उजाला होता है। इस पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा? 5 महीने। नया चांद क्या संदेश देता है? 1 महीना बीतने का। चांद बीबी ने किले की रक्षा के लिए किसके विरुद्ध तलवार उठाई? अकबर के विरुद्ध। तो ये था पाठ 1 अहमदनगर का किला, भारत की खोज, कक्षा 8वीं का। इसके बाद हम आपको पाठ 2 करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है तलाश। तलाश के भी हमने कुछ प्रश्न उत्तर निकाले जो आपके पाठ्यक्रम में है। नेहरू जी को किसका निर्माता कहा जाता था? आधुनिक भारत का। जब नेहरू जी ने यह पुस्तक लिखी तब भारतीय जनसंख्या की परिस्थिति कैसी थी? गुलामी और गरीबी से जुड़ी हुई। नेहरू जी ने भारत को किस दृष्टि से देखना शुरू कर दिया? एक आलोचक की दृष्टि से। सिंधु घाटी की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? लगभग 5000 वर्ष पुरानी। इंडस नदी के आधार पर हमारे देश का क्या नाम पड़ा? इंडिया। सिंधु नदी का दूसरा नाम बताओ। इंडस। किसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा? भारत के नाम पर। भारत के किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखो। रामायण और महाभारत। तकनीकी प्रगति में कौन सा देश भारत से आगे था? यूरोप। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। किसी भी सभा में जाने पर नेहरू जी का स्वागत किस गूंज से किया जाता था? भारत माता की गूंज से। किस गूंज से? भारत माता की गूंज से। पठानों के नृत्य किस शैली में मिलते हैं? रूसी कोजक नृत्य शैली में। रूसी कोजक नृत्य शैली में। स्मारकों व मठों में आज भी किस विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। ये था पाठ 2 तलाश के प्रश्न उत्तर। आज हमने आपको 2 पाठ के प्रश्न उत्तर करवाए, एक अहमदनगर का किला और तलाश। अभी आपके पाठ्यक्रम में केवल ये 2 पाठ ही हैं। P1 के सिलेबस में, पीरियोडिक 1 में आप इन पाठ को अच्छी तरह से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और इनको अच्छी तरह से याद करें। इसके बाद हमारा पाठ 3 जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमको आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे। आज आप अहमदनगर के किले और तलाश के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद इसको अच्छी तरह से याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप घर में सुरक्षित होंगे और अपना गृह कार्य अच्छे ढंग से करते होंगे। आप सुरक्षित रहिए और अपने आप को बचा के रखिए। हमारी आपसे यही आशा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।